Hello students, in this video we are doing third part of working of institutions. The topics that we will cover in this video: Prime Minister and Council of Prime Minister, powers of the Prime Minister, the President, powers of the President, the judiciary, Supreme Court and independence judiciary. Then start. Prime Minister and Council of Prime Minister. The President appoints the leader of the majority party or the coalition of parties that commands a majority in the Lok Sabha as Prime Minister. जैसा कि स्टूडेंट्स आप सबको पता है, हमारी कंट्री में एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है जिसका हेड प्राइम मिनिस्टर होता है। प्राइम मिनिस्टर जैसे हमारे यहाँ अभी नरेंद्र मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, तो उनकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है? प्राइम मिनिस्टर जो भी पार्टी इलेक्शन में मेजॉरिटी लेती है या वो कोलिशन ऑफ पार्टीज़ गठबंधन सरकार जो मेजॉरिटी लेती है लोकसभा में, वो अपना एक लीडर चुनती है जिसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ कंट्री। आफ्टर द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, the president appoints other ministers on the advice of the prime minister. यहाँ ये इम्पोर्टेंट पार्ट है, इम्पोर्टेंट थिंग है कि प्राइम मिनिस्टर की है ये एडवाइस से दूसरे मिनिस्टर्स की अपॉइंटमेंट की जाती है। प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर ही मिनिस्टर्स को अपॉइंट करता है। द मिनिस्टर्स आर यूजुअली फ्रॉम द पार्टी और द कोलिशन दैट हैज़ द मेजॉरिटी इन द लोक सभा। जो मिनिस्टर्स होते हैं वो उसी में पार्टी से बिलोंग करते हैं या फिर कोलिशन पार्टी से बिलोंग करते हैं जिसे लोकसभा में मेजॉरिटी मिली है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज़ द ऑफिशियल नेम फॉर द बॉडी दैट इंक्लूड्स ऑल द मिनिस्टर्स। ऑफिशियल नेम है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिसके अंदर सभी मिनिस्टर्स ऐड होते हैं, इंक्लूड होते हैं, जिसमें हमारे कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर सभी इंक्लूड होते हैं। उसे बोलते हैं हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और यूजुअली डिफरेंट रैंक्स के जो मिनिस्टर्स होते हैं उनकी टोटल नंबरिंग 60 to 80 मिनिस्टर्स होते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर्स, अब इनको हम डिफरेंटली जो मिनिस्टर्स होते हैं ये इन टाइप्स को वन बाय वन करेंगे। फर्स्ट है कैबिनेट मिनिस्टर्स। कौन से होते हैं? आर यूजुअली टॉप लेवल लीडर्स होते हैं ऑफ द रूलिंग पार्टी और पार्टीज़ हु आर इन चार्ज ऑफ द मेजर मिनिस्ट्रीज़। जितनी भी हमारी मेजर मिनिस्ट्रीज़ हैं उनके इंचार्ज होते हैं। यूजुअली द कैबिनेट मिनिस्टर्स meet to take decisions in the name of the Council of Ministers. It comprises about 25 minister। 25 मिनिस्टर्स के नियर बाय ये होते हैं। मेजर जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, मेजर जो डिपार्टमेंट्स हैं वो इनके पास ही होते हैं। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जो मीटिंग होती है उसमें यही डिसीजंस लेते हैं जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं। सेकेंड वन इज़ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज आर यूजुअली इन चार्ज ऑफ स्मॉलर मिनिस्ट्रीज। जो स्मॉलर मिनिस्ट्रीज़ होती हैं उनके इंचार्ज होते हैं ये, और दे पार्टिसिपेट इन द कैबिनेट मीटिंग व्हेन स्पेशली इनवाइटेड। जब इनको इनवाइट किया जाता है स्पेशली तभी ये मीटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। थर्ड, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट आर अटैच्ड टू एंड रिक्वायर्ड टू असिस्ट कैबिनेट मिनिस्टर्स। कैबिनेट मिनिस्टर्स की असिस्ट करने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट की अपॉइंटमेंट की जाती है। तो ये तीन तरह के मिनिस्टर जिनकी अपॉइंटमेंट की जाती है, जैसे कि आपको पता है हमारे होम मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, जो ये मिनिस्टर्स हैं ये हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स में आते हैं। मेजर जो डिपार्टमेंट्स हैं इनके पास हैं।
और जो स्मॉलर मिनिस्ट्रीज़ होंगी वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज, स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री उन्हें बोलते हैं। और थर्ड होती हैं राज्य मंत्री, जो हेल्प के लिए बने होते हैं, असिस्ट के लिए, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स की हेल्प करते हैं। तो ये 3 तरह के मिनिस्टर्स हमने यहाँ पर किए। नेक्स्ट है पावर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। अब प्राइम मिनिस्टर के पास क्या क्या पावर्स होती हैं? एज हेड ऑफ द गवर्नमेंट, द प्राइम मिनिस्टर हैज़ वाइड रेंजिंग पावर्स। गवर्नमेंट का हेड है प्राइम मिनिस्टर, इसलिए उसके पास बहुत सारी पावर्स हैं। ही चेयर्स कैबिनेट मीटिंग, जितनी भी कैबिनेट मीटिंग्स होती हैं उनको चेयर करता है। ही कोऑर्डिनेट्स द वर्क ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। हिज डिसीजंस आर फाइनल इन केस डिसएग्रीमेंट्स अराइज बिटवीन डिपार्टमेंट्स। अगर डिपार्टमेंट्स के बीच में डिसएग्रीमेंट होता है तो प्राइम मिनिस्टर का डिसीज़न फाइनल माना जाता है। वो सारे डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेट करता है आपस में। ही एक्सरसाइज जनरल सुपरविज़न ऑफ डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़, जितनी भी डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ हैं उनको सुपरवाइज करता है। ऑल मिनिस्टर्स वर्क अंडर हिज लीडरशिप। द प्राइम मिनिस्टर डिस्ट्रीब्यूट्स एंड रीडिस्ट्रीब्यूट्स वर्क टू द मिनिस्टर्स। मिनिस्टर्स को वर्क डिस्ट्रीब्यूशन का काम और रीडिस्ट्रीब्यूशन चेंज भी कर सकता है उनके वर्क को। ही ऑल्सो हैज़ द पावर टू डिसमिस मिनिस्टर, डिसमिस कर सकता है किसी भी मिनिस्टर को, उसके पास पावर है। व्हेन द प्राइम मिनिस्टर क्विट्स द एंटायर मिनिस्ट्री क्विट। द प्राइम मिनिस्टर कंट्रोल्स द कैबिनेट एंड पार्लियामेंट थ्रू द पार्टी। कंट्रोल रखता है कैबिनेट और पार्लियामेंट पर। तो ये पावर्स हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर की। अब प्रेसिडेंट, द प्रेसिडेंट, व्हाइल द प्राइम मिनिस्टर इज़ द हेड ऑफ गवर्नमेंट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट है प्राइम मिनिस्टर, तो हेड ऑफ द स्टेट है प्रेसिडेंट। इन आवर पॉलिटिकल सिस्टम द हेड ऑफ द स्टेट एक्सरसाइज ओनली नॉमिनल पावर्स। हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सिस्टम बनाया गया है, उसके अंडर में जो हेड ऑफ द स्टेट है उसके पास कुछ पावर ही है, नॉमिनल सी पावर हैं। द प्रेसिडेंट सुपरवाइज करता है द ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ ऑल द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इन द कंट्री सो दैट दे ऑपरेट इन हार्मनी टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टेट। जो भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी जो ओवरऑल फंक्शनिंग्स हैं उनको सुपरवाइज करता है ताकि वो हार्मनी में अपना काम करती रहें और अपने ऑब्जेक्ट्स को अचीव करें। अब बात करते हैं पावर्स की। प्रेसिडेंट के पास कौन कौन सी पावर्स हैं? इफ़ यू कैजुअली रीड द कॉन्स्टिट्यूशन यू वुड थिंक दैट देर इज़ नथिंग दैट शी कैन नॉट डू। ऑल गवर्नमेंटल एक्टिविटीज़ टेक प्लेस इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। अगर आप कैजुअली से ही कॉन्स्टिट्यूशन को रीड आउट करोगे तो आपको लगेगा कि सारी की सारी पावर प्रेसिडेंट के पास ही है। कोई भी ऐसा वर्क नहीं है, कोई ऐसा लॉ नहीं है जो प्रेसिडेंट के एसेंट के बिना हो सकता है। तो सारी एक्टिविटीज़, ऑल गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ प्रेसिडेंट के नाम पर ही होती हैं। बट व्हाट इज़ द फैक्ट, रियलिटी क्या है? ऑल लॉज एंड मेजर पॉलिसी डिसीजंस ऑफ द गवर्नमेंट आर इशूड इन हर नेम। जितने भी लॉ हैं, जितने भी मेजर पॉलिसी डिसीज़न है गवर्नमेंट की, वो उसके नाम पर ही होती हैं। लेकिन जो इंडिया का प्रेसिडेंट है वो ब्रिटेन की क्वीन की तरह है। जैसे ब्रिटेन की क्वीन है वो उसकी एक पोस्ट है फॉर्मल जो है, ऐसे ही इंडिया का जो प्रेसिडेंट है उसकी भी पोस्ट एक ऑनरेबल पोस्ट है, लेकिन उसके पास इतनी पावर्स नहीं है जितनी प्राइम मिनिस्टर के पास पावर है। प्राइम मिनिस्टर को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी पावर दी गई है, जैसे कि हमने अभी रीड किया और आपको पता चला कि सारे डिपार्टमेंट्स पे, सारी मिनिस्ट्रीज़ पे वो कोऑर्डिनेट, सुपरवाइज, कंट्रोल सब करता है। उस तरह की पावर प्रेसिडेंट के पास नहीं है। प्रेसिडेंट मेजर अपॉइंटमेंट्स करता है, जितनी भी अपॉइंटमेंट है वो करता है। जो these include the appointment of the Chief Justice of India CJI, the judges of the Supreme Court and the High Court of the state, the governors of the state and election commissioners, ambassador to other countries etc. इनकी अपॉइंटमेंट करता है। बट अगर
प्रेसिडेंट के पास कोई भी मॉनिटरी बिल अगर आता है तो वो फोर्सफुल है उस पर साइन करने के लिए। अगर वो उसको रिकन्सिडरेशन के लिए भेजता है, उसके बाद जब दोबारा उसके पास आता है कोई लॉ, तो वो फोर्सफुल है उस पर साइन करने के लिए, वो उस पर साइन उसे करना ही होता है। ऑल इंटरनेशनल ट्रीटीज़ एंड एग्रीमेंट्स आर मेड इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। जितने भी इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हैं, एग्रीमेंट्स हैं, वो प्रेसिडेंट के नाम पर ही साइन होते हैं। द प्रेसिडेंट इज़ द सुपर कमांडर, सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेज ऑफ इंडिया। सुप्रीम कमांडर है हमारी डिफेंस फोर्सेस का। द प्रेसिडेंट एक्सरसाइज ऑल दिस पावर ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब जितनी भी पावर्स हैं, प्रेसिडेंट इन पावर्स को तभी यूज़ कर सकता है जब वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर करें। द प्रेसिडेंट कैन आस्क द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू रिकन्सिडर इट्स एडवाइस, बट इफ़ द सेम एडवाइस इज़ गिवन अगेन शी इज़ बाउंड टू एक्ट अकॉर्डिंग टू इट। वो रिकन्सिडरेशन के लिए भेज सकता है, लेकिन दोबारा अगर उसके पास आती है कोई भी एडवाइस तो वो फोर्सफुल है, बाउंड है टू एक्ट अकॉर्डिंग इट। Similarly, a bill passed by the parliament becomes a law only after the president gives assent to it. कोई भी बिल पार्लियामेंट का तभी लॉ बनता है जब उस पर प्रेसिडेंट की एसेंट होती है। इफ़ द प्रेसिडेंट वॉन्ट्स शी कैन डिले दिस फॉर द सम टाइम। वो उसको कुछ टाइम के लिए डिले कर सकता है एंड सेंड द बिल बैक टू पार्लियामेंट फॉर रिकन्सिडरेशन। बट इफ पार्लियामेंट पासिस द बिल अगेन शी हैज़ टू साइन इट। अगर वो उस बिल पर साइन कर देता है तो प्रेसिडेंट को भी साइन करने होते हैं। द जुडिशरी, नेक्स्ट वन इज एन इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल जुडिशरी इज़ कंसिडर्ड एसेंशियल फॉर डेमोक्रेसीज। डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए बहुत ज़रूरी है कि कंट्री में एक इंडिपेंडेंट और पावरफुल जुडिशरी हो। न्याय के लिए एक अदालतें हों जहाँ पर सबको न्याय मिल सके। ऑल द कोर्ट्स एट डिफरेंट लेवल्स इन कंट्री पुट टुगेदर आर कॉल्ड द जुडिशरी। जितने भी कोर्ट हैं डिफरेंट लेवल्स के, वो जुडिशरी कहलाते हैं। द इंडियन जुडिशरी कंसिस्ट ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट फॉर द एंटायर नेशन, हाई कोर्ट इन द स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड द कोर्ट आर लोकल लेवल। लोकल लेवल पर हमारे यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं जो डिस्ट्रिक्ट्स में बनाए गए हैं। उसके बाद स्टेट में हाई कोर्ट्स हैं और पूरे एंटायर नेशन के लिए, कंट्री के लिए सुप्रीम कोर्ट बनाए गए हैं। इंडिया हैज़ एन इंटीग्रेटेड जुडिशरी। इंटीग्रेटेड जुडिशरी है इंडिया में। इट मीन्स द सुप्रीम कोर्ट कंट्रोल्स द जुडिशियली एडमिनिस्ट्रेशन इन द कंट्री। इट्स डिसीजन आर बाइंडिंग ऑन ऑल अदर कोर्ट्स ऑफ द कंट्री। सुप्रीम कोर्ट हायर अथॉरिटी है, वो कंट्रोल रखती है सभी कोर्ट्स पर, और जो उसका डिसीज़न होता है वो सभी कोर्ट्स को मानना ज़रूरी होता है। सुप्रीम कोर्ट इट कैन टेक अप एनी डिस्प्यूट। कौन कौन से डिस्प्यूट्स वो कर सकता है सोल्व? बिटवीन सिटीजन ऑफ द कंट्री, बिटवीन सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट, बिटवीन टू और मोर स्टेट गवर्नमेंट, between governments at the union and state level, and it is the highest court of appeal in civil and criminal cases. It can hear appeals against the decision of the high court. हाईएस्ट कोर्ट है ये। कोई भी केसेस हो, सिविल केसेस या क्रिमिनल केसेस के लिए सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट है, हाईएस्ट कोर्ट है, इससे ऊपर कोई और कोर्ट नहीं है। ये अपील सुनता है। अगर कोई हाई कोर्ट का डिसीज़न है तो उसके अगेंस्ट भी ये अपील सुनता है। इंडिपेंडेंस जुडिशरी क्या होती है इंडिया में? क्योंकि हमारी इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है तो यहाँ पर जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी का क्या मतलब है? इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब है दैट इट इज़ नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द लेजिस्लेचर और द एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव जो भी हैं, सिविल सर्वेंट्स हैं या पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स हैं, उनके मिनिस्टर्स के ये कंट्रोल में नहीं हैं, ये फ्री है। और इसके साथ साथ जो जजेस हैं डू नॉट एक्ट ऑन द डायरेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट और अकॉर्डिंग टू द विश ऑफ पार्टी इन पावर। जो भी पार्टी पावर में है उसके विश के अकॉर्डिंग काम नहीं करते और ना ही
गवर्नमेंट के डायरेक्शंस पर जजेस काम करते हैं। तो ये इंडिपेंडेंस है, फ्री है, अपने जो डिसीजंस है वो ये खुद ले सकती हैं। दैट इज़ वाई ऑल मॉडर्न डेमोक्रेसीज हैव कोर्ट्स दैट आर इंडिपेंडेंट ऑफ द लेजिस्लेचर्स एंड द एग्जीक्यूटिव। इसीलिए जितनी भी मॉडर्न डेमोक्रेसीज हैं उनमें जो कोर्ट होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं लेजिस्लेचर से और एग्जीक्यूटिव से। एंड इंडिया हैज़ आल्सो अचीव्ड इट, इंडिया ने भी इसे अचीव किया है। दैट मीन्स इंडिया की भी अपनी एक इंडिपेंडेंस जुडिशरी है। तो यहाँ आपका वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस चैप्टर कंप्लीट हो गया है। होप कि आप सबको ये अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।